Hello bachcho, let's see this question. The question says Young's moduli of two wires A and B are in the ratio 7:4. Wire A is 2 meter long and has radius R. Wire B is 1.5 meter long and has radius 2 millimeter. If the two wires stretch by the same length for a given load, then the value of R is close to. तो हमें दो वायर्स दे रखी हैं, दोनों वायर्स के यंग्स मॉडुलस के बीच में रेशियो हमें 7:4 दे रखा है। वायर ए की लेंथ हमें दे रखी है 2 मीटर और रेडियस दे रखा है R। वायर बी की लेंथ 1.5 मीटर और रेडियस 2 मिलीमीटर। अब दोनों वायर्स पर सेम लोड अप्लाई किया जाता है, सेम लोड से दोनों को स्ट्रेच किया जाता है, तो दोनों वायर्स में चेंज इन लेंथ सेम आता है। तो हमें वायर ए की रेडियस फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें दे रखा है कि वायर ए और वायर बी के बीच यंग्स मॉडुलस के बीच जो रेशियो है वो 7:4 है। तो हम मान लेते हैं कि वायर ए का यंग्स मॉडुलस वाई ए है, वायर बी का यंग्स मॉडुलस वाई बी है। तो ये वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी हमें दे रखा है 7/4। तो यहाँ से वाई ए की वैल्यू हो जाएगी वाई बी मल्टीप्लाइड बाई 7/4। अब हमें दे रखा है कि वायर ए और वायर बी पर जब सेम लोड अप्लाई होता है तो दोनों में जो चेंज इन लेंथ है वो सेम आता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि दोनों पर सेम वेट W अप्लाई हो रहा है और इस कारण से दोनों में जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा एल है। अब हम और वायर ए और वायर ए के लिए इसका लेंथ दे रखा है 2 मीटर और रेडियस दे रखा है R। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो जाएगा पाई R²। तो हम हुक्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। हुक्स लॉ हमारा क्या है? हुक्स लॉ फॉर इलास्टिसिटी है F डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस Y मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। तो वायर ए के लिए हमारा F है W, क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई R² इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ए है YA मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ डेल्टा L और ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर्स। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ डेल्टा L हमारा आ जाएगा 2W डिवाइडेड बाय पाई R² YA। लेकिन प्रीवियसली हमने देखा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ए इज इक्वल टू 7/4 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ वाई बी, यंग्स मॉडुलस ऑफ वाई बी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 2W डिवाइडेड बाय पाई R², 7 डिवाइडेड बाई 4 वाई बी। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ डेल्टा L इन वायर ए हमारा हो जाएगा 2W डिवाइडेड बाय पाई R² मल्टीप्लाइड बाय 7 वाई बी और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमारा चेंज इन लेंथ डेल्टा L आ गया 8W
divided by 7 pi r square yb। अब हम वायर बी के लिए देखते हैं। फॉर वायर बी, इसके लिए लेंथ हमें दे रखा है 1.5 मीटर, रेडियस दे रखा है 2 मिलीमीटर। तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर बी आ जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो हम फिर से वायर बी के लिए हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाइड है वायर बी पर W डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर बी वाई बी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ, इसका भी डेल्टा एल है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 1.5। वायर बी के लिए चेंज इन लेंथ ये डेल्टा एल हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइडेड बाय 4 पाई वाई बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। अब हमारा दोनों वायर्स में जो चेंज इन लेंथ है वो सेम है। तो हमारा ये डेल्टा एल, वायर ए का डेल्टा एल और वायर बी का डेल्टा एल दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो चेंज इन लेंथ इन वायर ए डेल्टा एल हमारा आया है 8W डिवाइडेड बाय 7 पाई आर स्क्वायर वाई बी। दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन वायर बी, जो कि हमारा आया है 1.5 W डिवाइडेड बाय 4 पाई वाई बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। यहाँ से W को डिवाइड कर लेगा, वाई बी को डिवाइड कर लेगा, पाई को डिवाइड कर लेगा। तो R की वैल्यू यहाँ, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। और हमने अभी तक सारे वैल्यूज SI यूनिट में डाली है, तो आर स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी √3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 का √अंडर मीटर, और ये हो जाएगा 1.77 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 1.77 मिलीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।